शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 29 जून के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स मुरली की ओरिजिनल डेट है 31/12/2005। वाणी का सार है, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नव युग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहां 2 नदियां मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं। संगम युगी फरिश्ता, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का है, कर्म का बोझ है, वह दे दिया है ना। बोझ दिया है, यह थोड़ा सा रह गया है। क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, बोझ दे दिया है? अच्छा दे दिया तो मुबारक, और जिन्होंने नहीं दिया किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा बच्चों को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसीलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का
क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की आकर्षण भी कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। पुराना संसार, पुराने संबंधों की आकर्षण तो कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कारों का बोझ अभी भी बहुत है, किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना भी चाहता है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। तो बाबा कहता पुराने संस्कार को आपने सिर्फ मारा है, बेहोश किया है, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं किया। इसीलिए पुराने संस्कार, पुरानी नेचर बार बार आत्मा को तंग करती रहती है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हो ना इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग के अभ्यास में करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूरिहान भी करते हैं, शक्ति लेने का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते हैं, इसीलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नामो निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नामो निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भासता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो, जी हजूर। तो सुना इस वर्ष में क्या करना है? बाबा चाहते हैं हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अपनी पुराने संस्कारों को समाप्त करने की शक्ति को ऑर्डर करें, शक्ति हाजिर हो जाए और एक सेकंड में हमारी पुरानी आदत, पुराना संस्कार भस्मीभूत हो जाए। तो उसको संपूर्ण रीति से योग की अग्नि से, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से अपनी पुरानी आदतों को अपने अंदर से ऐसे खत्म कर देना है जैसे कि वो जल गए। तो बाबा को फख्र है कि संगम पर हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकते कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया,
तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करे शक्ति को और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनो। तो बाप दादा 3 मास का समय देते हैं पुरुषार्थ करने के लिए कि 3 महीने में अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करो। 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्री को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो। बाबा कहता इसमें अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा, कर लेंगे, समय पर बन जाएंगे। तो बाप दादा कहते बच्चे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, सुनकर मुस्कुरा देता है। तो बाप दादा कहते हैं इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो बाप दादा मानेगा नहीं। मंजूर है? किस बात के लिए नहीं मानेगा? बाप दादा अगली सीजन में आने नहीं देंगे। तो जब बाप दादा की 15 मनी होगी, बाबा जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया 3 मास का, उन बच्चों को मुरली के लिए आने नहीं देंगे। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा तो उसका अभ्यास आगे भी हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन करने की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूरिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष तो बता दो। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। आप एवर रेडी हो? संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान, फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसीलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं
तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन हैं, हर कलप में विजयी बने थे, अभी भी हैं और हर कलप में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। विश्लेषण है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारा है, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। तो प्यारे बाबा, आज हम आत्माओं को 3 मास का समय देते हैं कि अभी भी आपके अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जो आत्मा को संपूर्ण दिव्य और पवित्र नहीं बनने दे रहे, उन संस्कारों का इन 3 महीनों में संपूर्ण संस्कार कर दो, उनका नामो निशान भी हमारे अंदर दिखाई ना दे। तो बाबा, इसके लिए हमें 3 मास का समय देते हैं और शिव बाबा ने हमारे सामने ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में रखा है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे निराधार तपस्या की, किसी चीज का आधार नहीं लिया और अंत के समय तक अपनी फुल ड्यूटी बजाई, ज्ञान योग धारणा सेवा, और बाबा फरिश्ता बनकर उड़ गया। तो ब्रह्मा बाबा हम सबके सामने एग्जाम्पल हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे पुरुषार्थ के लिए ब्रह्मा बाबा एक रास्ता हैं। तो हमें बाबा के जीवन को देखना है, फॉलो फादर करना है और 3 महीने में बाबा को रिजल्ट दिखानी है, क्योंकि बाबा कहता है समय प्रकृति सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम बाबा से ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि बाबा समय की समाप्ति कब होगी, बाबा तो 1 सेकंड में सब कुछ संपूर्ण कर दे, परंतु समय की समाप्ति से पहले हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कारों की, अपने अंदर कमी कमजोरियों और विकारों की समाप्ति करके पूरे विश्व का कल्याण करना है। ये कार्य बाबा ने हम बच्चों को सौंपा है। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।